प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। देहरादून और हरिद्वार में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल बंद किए गए हैं। चारधाम यात्रा में भी इस बारिश का बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रेड अलर्ट के चलते सभी डीएम को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ये जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। तो बता दें कि नदी नाले उफान पर है। नदियों में जो जल स्तर है वो जो वाटर लेवल खतरे के निशान है वहां से ऊपर बह रहा है। इसके अलावा बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, सड़कों पर बह रहा है। कई दुकान और स्कूल्स में भी ये पानी जा रहा है। इसके अलावा कई खबरें ऐसी भी आई हैं जहां पर इस बारिश की वजह से कच्चे और पक्के मकान भर-भरा कर गिरे। पहाड़ी इलाकों में कई जगह भूधसाव की सूचना आई है, वहीं पहाड़ गिरने की सूचना आई है। ऐसे में कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। गांव का जो संपर्क है वो टूट गया है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल में स्कूल्स की छुट्टी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से महावीर नेगी जुड़ गए हैं। वहीं अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। महावीर नेगी, अभी किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है? एहतियातन के तौर पर हरिद्वार के जितने भी स्कूल हैं, चाहे सरकारी हों या फिर प्राइवेट, सभी को बंद रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि उमस वाली गर्मी थी, उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही साथ जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश होती है तो हरिद्वार का जो चित्र है वहां पर गंगा का जलस्तर भी एक तरह से खतरे के निशान के आसपास पहुंच जाता है और वो सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर जो अप्रशासनिक स्तर पर जो गंगा के जलस्तर पर है वो लगातार नजर बनाई जा रही है और साथ ही साथ जो बाढ़ चौकियां हैं, क्योंकि जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो खादर वाले जो इलाके हैं हरिद्वार के, वहां पर बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाई जा रही है और पल पल का अपडेट प्रशासन को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अमला है उसको अलर्ट मोड पर यहाँ रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि कल से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो हरिद्वार के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मिला जुला एक तरह से असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उमस वाली गर्मी से राहत तो मिली हुई है, साथ ही साथ जल भराव की समस्याओं से भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी ठीक है, चलिए अब रुख कर लेते हैं अल्मोड़ा का, जहां से हमारे संवाददाता दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं। दिग्विजय, अभी क्या कुछ अपडेट है बारिश को लेकर आपके पास? दीप्ति पर बात करें, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। अल्मोड़ा में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, NH 109 बंद है, एक राजमार्ग बंद है, 4 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। जिले में कुल अतिरिक्त 6 सड़कें बंद हैं और एहतियात के तौर पर सारे स्कूल यहाँ बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। अभी एक खबर और अपडेट करते हैं कि यहाँ के जो आपदा कंट्रोल रूम में जो उनके लैंडलाइन नंबर थे वो 2 किलो नंबर अभी बंद आ रहे हैं। मोबाइल से संपर्क साधा गया तो आपदा कंट्रोल रूम का कहना है कि वो 2 किलो नंबर हल्द्वानी से बंद हैं और लगातार जिले में बारिश जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और अल्मोड़े में नंदा देवी के मेला जो था लगातार बारिश के कारण 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन मां नंदा की शोभा यात्रा आज तय मुहूर्त पे निकलेगी। ठीक है दिग्विजय, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तमाम इसमें सारी जानकारी आ गई है। दिग्विजय, एक सवाल ये है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपदा को लेकर जो नंबर जारी किया गया है वो मिल नहीं पा रहा है, ये तो एक बड़ी बात है। कब तक ये नंबर खुल पाएगा? हाँ देखिए, ये बड़ी खबर है। सिर्फ अभी हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं कि आपदा के लिए 2 लैंडलाइन नंबर है, 2 नंबर बंद हैं।
उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा गया तो उनका ये कहना है कि नंबर हल्द्वानी से बंद आ रहे हैं, जल्दी इनको खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये है, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो नंबर जारी किए गए हैं, अगर वहां कोई आफत आती है, वहां भी संकट में वो लोग फंसते हैं, अगर वो लोग फोन करते हैं और फोन यहाँ नहीं मिलता है, तो सरकार का एक तय है कि वो लगातार उसको, कई लोग फंसे हैं आपदा में, तो उसको रेस्क्यू करे, तत्काल उनको जवाब दे। तो इसके लिए एक बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। इसके अलावा दिग्विजय, जैसा कि आपने बताया कि काफी सारे रास्ते बंद हैं, इसके अलावा कोई ऐसी घटनाएं जो वहां पर हुई हो अल्मोड़ा से बारिश की वजह से, उसको लेकर कुछ अपडेट है? नहीं, बारिश की वजह से अभी कहीं कोई जनहानि की सूचना नहीं है। अभी सुबह की बात करें 7 बजे तक की, लेकिन सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा NH 109 बंद है, जिससे तमाम गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। इससे यहाँ की साग सब्जी और तमाम आवश्यकताएं मैदानों से पूरी होती हैं, तो उसके लिए लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उस रूट को डाइवर्ट किया गया है और ग्रामीण 4 सड़कें बंद हैं, कई सड़कें कल से बंद हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो आपूर्ति है सामान की, खाद्य सामग्री की, उसको लेकर दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में और बढ़ेंगी अगर बारिश ऐसे ही जारी रहती है। ठीक है दिग्विजय, आने वाले दिनों को लेकर किस तरीके का प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों को लेकर? क्योंकि मौसम विभाग ने 13 तारीख तक का अलर्ट जारी किया हुआ है अभी तक, और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। लगातार सारे अधिकारियों से सीएम के जो आदेश है कि सभी अपने फोन को ऑन रखें, उन लोगों ने सभी अपने फोन ऑन रखे हैं। लेकिन इसमें पहले कहा, यहाँ आपदा के जो लैंडलाइन नंबर है वो बंद है, तो वो बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। अगर यथाशीघ्र वो ठीक नहीं किया गया तो जो दूर दराज के क्षेत्रों में आपदा से जो दुर्घटनाएं होंगी वो सूचनाएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है दिग्विजय और महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार बारिश का सितम जारी है, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप सतर्क रहें। स्कूल की छुट्टियां कई जगह पर ऐसी की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जल भराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। ये आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के 8 जिलों की तस्वीरें हैं। बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, रामनगर, चमोली और लक्सर की 8 तस्वीरें, जिसमें बारिश से हर एक मंजर को दिखाया गया है। ये देखिए, अलग अलग मंजर की हर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। पहाड़ में कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं, बाधित हो गए हैं। लोगों को आवागमन में खासी परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नदी नालों के पास ना जाने की अपील की है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर, टिहरी, रामनगर, इसके अलावा और भी। बता दें कि यहाँ पर रात से बारिश जारी है। चमोली के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड में आफत के रेड अलर्ट का असर अब दिखने लगा है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश से जहां जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, तो वहीं लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पहाड़ में आफत बारिश बनकर बरस रही है। दरकते पहाड़, लैंडस्लाइड और आसमानी आफत विनाश लीला करने को उतारू है। मौसम विभाग ने पहाड़ में रेड अलर्ट जारी किया, जिसका असर देवभूमि में देखा जा रहा है। तेज बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं स्क्रीन पर ये दिख रही 8 तस्वीरें, जहां पर सिलसिलेवार तरीके से बारिश के मंजर को देखा जा सकता है। रामनगर में बारिश से जहां लोगों को एक और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालात पर नजर बनाए। ये कल रात से जो है 24 घंटे होने को जाएंगे शाम तक, क्या कहते हैं, इसमें बारिश लगातार हो रही है। और डीएम साहब ने भी जिले के अंदर स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। और ये उफान, नाले उफान में हैं। इधर मोहान साइड में इधर अभी कुछ दिनों पहले पुल दोबारा टूट गया था, वो नाले भी खूब उफान पे चल रहे हैं। कोशिश कई बार जल स्तर खूब बढ़ चुका है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नैनीताल जिले के अंदर कल से रात से जो है लगातार बारिश यहाँ जारी है। वहीं अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी। अगर बात करी जाए रामनगर क्षेत्र की तो यहाँ भी कल रात से लगातार बारिश है और जो कोसी नदी है उसका भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ चुका है और जो साथ ही जो नेशनल हाईवे 309 पर जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है। उसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है। जगह जगह पुलिस की जो है जवान जो है नालों पे तैनात है कि कोई बड़ी घटना ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो। और इसको देखते हुए अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैद है और साथ ही साथ जो भी नदी नाले हैं वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसको लेके प्रशासन पूरी तरह रामनगर का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश के दौर में धर्मनगरी हरिद्वार का एक अलग नजारा है। यहाँ जगह जगह जल भराव है। लोगों को आवागमन में खासी परेशानी भी हो रही है। विभाग की चेतावनी के अनुसार हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं हरिद्वार का जो हृदय कहा जाता है रानीपुर मोड़ वहां पर हूं और लगातार सुबह से यहां बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन ज़रूर अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर कि लगातार बारिश होने के चलते जल भराव की समस्या यहां पर होती है। हालांकि जो बारिश है, बारिश बहुत ही धीमी गति से यहाँ बारिश हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि लगातार बारिश यहाँ पर हो सकती है और उसको देखते हुए यहाँ पर बारिश देखी जा रही है और जिसके चलते जहाँ कई जगह पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है तो वहीं जो उमस वाली गर्मी थी उससे लोगों को यहाँ राहत मिलने हुई है। वहीं टिहरी में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, जल भराव है और मुसीबतों का अंबार है। हालांकि प्रशासन हर हालात से निपटने का दावा कर रहा है। टिहरी जिले में रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बता दूं कि इस समय तेज बारिश हो रही है और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा फैला हुआ है और कोहरे से पूरा टिहरी शहर घिर गया है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या स्कूली बच्चों को उठानी पड़ी जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि नेटरी जो शहर है उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि ये पहाड़ी पर है और जब लगातार बारिश होती है तो बारिश से लगातार जो पानी का बहाव होता है वो ढलान पर तेजी से होता है और जब जो बाइक सवार लोग हैं और पानी का जो दबाव होता है उससे कई वाहन फिसल जाते हैं, जिसमें कि कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। साथ ही बता दूं कि जिस तरह से ये लगातार बारिश हुई है, इस बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। साथ ही मौसम विभाग हो या जिला प्रशासन हो, सभी ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि आसपास कहीं भी कोई घटना घटे तो तत्काल आपदा प्रबंधन को सूचना दें। आसमानी आफत के इस दौर में अल्मोड़ा का एक अलग ही हाल है। यहाँ कुल 7 सड़कें बंद है। मलबा मुसीबत बना हुआ है और जिला प्रशासन सड़क को खोलने में जुटा है। युद्ध स्तर पर जेसीबी मशीनें काम में लगी है। तो वहीं लक्सर में आफत की बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। अन्नदाता के चेहरे दर्द को बयां कर रहे हैं। चमोली में बरसते बादलों से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी भी देखी जा सकती है। बारिश में पहाड़ में चुनौती भरी जिंदगी है, आपदाएं हैं, चिंताएं हैं, त्रासदियां हैं, लेकिन इन सब के साथ सबसे जरूरी जज्बा है जो इन्हें हर हालात से निपटने की शक्ति देता है। टीम न्यूज़ स्टेट। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब ऐसे में प्रशासन और पुलिस बरसात को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। देर रात सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम परितोष वर्मा और तहसीलदार सचिन कुमार ने पुलिस की टीम के साथ कलसिया नाला, रक्सिया नाला, देवखड़ी नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने नाले के किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं रानीबाग HMT के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसको काठ गोदाम पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए उठाया। अल्मोड़ा जिले में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अल्मोड़ा जिले में NH 109 के साथ कई राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बाधित हुई है। जगह जगह सड़कें बंद होने की वजह से शासन प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
नैनीताल में मौसम की रेड अलर्ट का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहां मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंधी पानी से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। यहां मेला स्थल पर लगा लकड़ी का गेट टूट चुका है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। बारिश और आंधी की वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बारिश से सभी जगह पर जल जमाव की स्थिति है। तो वहीं आंधी की वजह से ये वो जगह है जहां पर मेले का आयोजन के लिए जो डंडे लगाए गए थे, लकड़ी के जो दरवाजे लगाए गए थे, वो सब आंधी की वजह से टूट गया है। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त